अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज अगले पाठ को लेकर और अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। आप लोगों ने 4 पाठ तक का तो देख लिया है। ये 5वां पाठ है, मेघ आए। एक कविता है, छोटी सी और बड़ी प्यारी कविता है, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने इस कविता में मेघ का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है कि मेघ आने से क्या क्या होता है वातावरण में और कैसे वो मुखरित हो उठता है। आप सब जानते हैं कि जब फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद मई में बहुत तीखी गर्मी, बहुत तीक्ष्ण गर्मी होती है, सूरज की तीखी किरणें हो जाती हैं, वर्षा नहीं होती है, तो वातावरण कैसा हो जाता है। सारी प्रकृति वर्षा के लिए प्रतीक्षित रहती है और चाहती है कि कब वर्षा हो, कैसे वर्षा हो और धरती हरी हरी हो जाए, हरियाली से भर जाए। और इसी प्रतीक्षा में धरती की जो दशा है उसका थोड़ा सा वर्णन किया है और उसके बाद वर्षा के आगमन के बाद क्या होता है इसका भी वर्णन किया है। पूरी कविता आप सब अलंकार पढ़ चुके हैं। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण एक अलंकार है, आप सबको पता है। तो जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, उसको मानव के समान अर्थात मानव के जैसा वर्णन कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसमें मेघ आए शीर्षक कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यही किया है। पूरी कविता को पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे उन्होंने उसका मानवीकरण किया है, कैसे आपको खुद पता चलेगा कि मनुष्य के जैसा कैसे वर्णन है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलिन्नी बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, छिटिज अटारी गदराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ अब खुल गई भड़म की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब आप देखिए यहाँ जो पहली ही पंक्ति है, मैंने पहले ही कहा कि पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। मेघ जो बरसता है, आप सब जानते हैं कि मेघ क्या सज के संवर के आता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का कैसे मानवीकरण किया, देखिए कि मेघ जब बरसने आया, बादल जब बरसने आया, तो वो कहाँ आया? गांव में आया। और कैसे? पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पहले होता था कि गांव में जब दामाद आते थे तो सारी गांव की जो स्त्रियां होती थी उनके स्वागत के लिए तत्पर हो जाती थी और वो उनका स्वागत बड़े ही अनोखे ढंग से करती थी। तो यहाँ जो बादल है दामाद के रूप में आया है और वहाँ गांव में बादल का बड़े अनोखे ढंग से स्वागत हो रहा है। वह सज सवर के अपने ससुराल में आया है, ऐसा कवि का कहना है। और कहते हैं कि उनके स्वागत में जब पहले दामाद आते थे गांव में, तो गांव की जो स्त्रियाँ होती थी वो खिड़कियाँ दरवाजे खोल कर उनको देखने लगती थी। पहले पर्दा हुआ करता था, स्त्रियां घूंघट में रहती थी, पर्दे में रहा करती थी और वो सीधे सीधे नहीं जाती थी मिलने। खिड़की थोड़ा खोल करके, दरवाज़ा थोड़ा खोल करके पर्दे की ओर से उनको देखा करती थी। तो ऐसा कहा है कवि ने कि ये दामाद जो आए हैं, मेघ रूपी दामाद, उनको दरवाजे खिड़की खोल कर जो गाँव की स्त्रियाँ हैं वो देख रही हैं। और कैसे कैसे देख रही, देखिए, पैर झुक झाँकने लगे। मेघ आए हैं तो पैर झुक करके झांक रहे हैं कि कहाँ से आए। गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जब वर्षा होती है तो धूल की तो समाप्ति हो ही जाती है, आप सब जानते हैं।
तो जब आंधी चली, वर्षा होने से पहले आंधी चलती है, आप लोगों को पता है। तो जब आंधी चली तो धूल जो है अपने घाघरा को उठाकर समेट कर वो भागी। अर्थात धूल तो दब जाता है ना वर्षा होने के बाद। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि धूल अपने घाघरा को समेट करके भागी। यहाँ धूल का भी मानवीकरण कर दिया गया कि धूल घाघरा उठाकर भागी। धूल भला कहीं घाघरा चोली पहनती है? नहीं, लेकिन धूल भागी घाघरा उठाए, ऐसा कवि ने कहा। और बाकी चितवन, मतलब चितवन मतलब होता है नज़र, दृष्टि। बाकी मतलब तिरछी नज़र। तिरछी नज़र से नदी जो है वह ठिठकी, अचानक, ठिठकी मतलब होता है अचानक रुक जाना, और उसके घूंघट सरक गए हैं। किसको देखने के लिए? मेघ के आगमन को देखने के लिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। और आप सबको पता है पीपल, बरगद वगैरह जो होता है सो बहुत लंबी आयु वाला वृक्ष होता है। तो वहाँ भी एक बहुत लंबी आयु का बहुत बूढ़ा पीपल है, और उसने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की मतलब होता है उनका स्वागत मनुहार करते हुए, थोड़ा सा जिसको कहिए कि खुशामद करते हुए। जैसे अतिथि का बहुत प्रेम से स्वागत किया जाता है कि थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा और खाइए, थोड़ा ऐसे कीजिए। पहले के समय में तो अतिथियों का और ही बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया जाता था। तो कहते हैं कि उनका भी स्वागत किया जा रहा है। किसके द्वारा? बूढ़े पीपल के द्वारा, जो बहुत पुराना वृक्ष है उसके द्वारा। और बरस बाद सुधि लेना, बरसात का मौसम तो 1 साल के बाद आता ही है ना, तो कहते हैं सुधि लेना मतलब याद करना। 1 वर्ष के बाद उसकी याद की गई है, वर्षा का आगमन हुआ है। और लता यानी बेल, लत्ती जिसको बोलते हैं, क्रीपर जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं। अकुलाई लता जो थी, बेचैन जो लता थी, जो वर्षा के अभाव में सूखने को थी, वह बेचैन होकर के किवाड़ के ओट से कहती है कि 1 वर्ष के बाद हमारी सुध आपको आई है। और क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमकी। क्षितिज मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दरअसल वो मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे ही जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो कहते हैं कि क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दमकी। दामिनी मतलब होता है बिजली, विद्युत, जो बिजली कड़कती है वर्षा होने पर। तो कहते हैं कि जहाँ क्षितिज प्रतीत होता था वो अब हर्षित हो गया, गदरा गया, और बिजली चमकी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। और अब मुझे क्षमा करो, मुझे जो भ्रम था कि मेघ दरअसल हम लोगों से उदासीन हो गया है, वह नहीं आ रहा है। तो यह भ्रम हम लोगों का दूर हो गया, और मैं अब प्रसन्न हूँ। और बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और जो अपने प्रियतम से मिलने की साध थी, कामना थी, जो बेचैनी थी, वह पूरी हो गई। और खुशी के भी आंसू होते हैं, जब कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है तो उससे मिलकर आंसू निकलते हैं, लेकिन वो आंसू दरअसल होते हैं खुशी के। तो कहते हैं कि बांध अब टूट गया है मिलकर, और मिलन अश्रु ढर के हैं वर्षा के रूप में, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेघ आए हैं बड़े बन के ठन के, और सवर के सज सवर के अपने प्रियतमा के पास मेघ आए हैं। और यह एक मनोहारी दृश्य है। यह पूरी कविता का निचोड़ है बच्चों। पूरी कविता में प्रकृति का अनोखा चित्रण किया गया है, बादल की सुंदरता का चित्रण किया गया है, और उसके स्वागत में जो लोग तैयार हैं उसका चित्रण किया गया है। पूरा गांव मेघ के स्वागत में उमड़ा पड़ा है, और मेघ के स्वागत में पूरी प्रकृति उमड़ पड़ी है। यही इस कविता में दिखाया गया है। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।